बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीके लबैक पाकिस्तान जो है उसका पाकिस्तान बचाओ मार्च है और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जो बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस मार्च के हवाले से मैंने नहीं देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर को बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिल रही है। लेकिन अगर उस मार्च के हवाले से बात की जाए, तहरीके लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हाफ़िज़ अल्लामा साद हुसैन रिज़वी जो है उनकी सरबराही में मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और उस हवाले से बड़े मुख्तलिफ जो कलर्स हैं देखने को मिले हैं और जिस तरीके से एक लीडर जो है अवाम के अंदर किस तरह घुल मिल रहा है और मुख्तलिफ जो चीज़ें वीडियोस भी वायरल हुई हैं और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सामने आई हैं। इससे पहले मैंने कभी भी पाकिस्तान के किसी लीडर को इस तरह अवाम के अंदर घुलते मिलते नहीं देखा। और जिस तरीके से आपने देखा, कभी वो बग्गी पे सवारी करते नज़र आते हैं, कभी वो घुड़सवारी करते नज़र आते हैं, कभी वो मोटर बाइक पे सवारी करते नज़र आते हैं और कभी साइकिल पे आगे वो किसी बच्चे को बिठा के या नौजवान को तो वो उसकी सवारी करते नज़र आ रहे हैं। अवाम का जिस तरीके से जिस जोशो जज्बा से उनको वेलकम किया जा रहा है, जिस तरह उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने मुल्तान में एक बहुत अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा कि जो भी लोग अगर बेगुनाह पकड़े गए हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन या इस तरह के बच्चे या कोई घर के कफ़ील हैं और उनके अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली तो उनको भी उस पर भी सिला रहमी के हवाले से उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया। और साथ एक और उन्होंने बात की पब्लिक जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से आवाम का जो बेसिक जो चीज़ है, जो बुनियादी मामला है आवाम को या मसला दरपेश है, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो बल्कि हर बंदा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या कमी से चीज़ें सारी इसके साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ज़ाहिर बात है डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो फिर किसान ज़िम्मेदार जो हैं उनको भी अब तमाम आलमोस्ट मशीनरी उनकी जो है या ट्यूबवेल जो है पीटर इंजन के ज़रिए डीज़ल उसमें इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर या दीगर मशीनरी में, और इस तरह ट्रांसपोर्ट में भी डीज़ल इस्तेमाल होता है तो उसमें किरायों में इजाफा हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इस तरीके से पेट्रोल की अगर बात की जाए तो आम अगर बंदा है जिसके पास मोटरसाइकिल की सवारी है उसको भी अगर घर से निकलता है और ऑफिस तक वापस आने जाता है तो अगर उसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है तो 10-15 हज़ार तो उसका मोटरसाइकिल पे भी अब जो है उससे कम जो है उसका ख़र्चा महीने का नहीं आता। तो अब वो ये चीज़ें हैं, अवामी जो मसाइल हैं उसके ऊपर वो बड़ी बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने बात की, जो ही इन्होंने 8 रुपये लीटर जो है तेल में, पहले हुकूमत ने 12 रुपये जो है कमी की और इसके बाद 8 रुपये, तो उसको उन्होंने उसी दिन मुस्तरद किया और उस पर बड़ा उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये जो है कमी इतनी जो है ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। तो बहरहाल जिस तरह उनके वालिद ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी जो है जिस तरीके से आवाम की उनके साथ मोहब्बत, एक वाहलाना इश्क था और जिस तरह उनको आकाए दो जहान के साथ जो उनको लगाव था और लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएँ जब बुलंद होती थी और जिस तरीके से एक रूह परवर जो है वो मनाजर देखने को मिलते थे और जिस तरीके से उनके अंदर एक कूट कूट कर जो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भरा हुआ था। और उनकी ज़िंदगी मैंने जो देखी है करीब से या उनको रीड किया है या उनके बारे में मालूमात ली हैं तो बड़ा इंतहाई सादा थे। कोई अरबों करोड़ों के किसी महल में या बंगलों में नहीं रह रहे थे, वो इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर करते थे। और जिस तरीके से वो उनके अंदर हुब्बे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इश्क था वो जो है वो दीदनी था और जो भी उनके साथ जाता था या उनका बयान सुनता था वो उनका ही होकर रह जाता था। और देखा आपने कि जब उन्होंने फैज़ाबाद पे धरना दिया तो कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग गए। अब भी देखें, अगर बात की जाए, ठीक है कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के हवाले से उनके पास सीटें नहीं हैं, लेकिन अगर आप वोट बैंक गिने, वोट बैंक को देखा जाए तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है जो तहरीके लबैक पाकिस्तान जो है, अगर जहाँ पे भी वो खड़ा उनका उम्मीदवार हुआ है उसने अच्छा खासा वोट लिया है। चूँकि अभी नई पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स के अंदर उनका पहले नहीं था। जिस तरह पीटीआई भी वन मैन शो थी 2002 में, तो जो है इमरान खान साहब के पास भी एक ही सीट थी और 2013 में भी उनके पास जो है वो 30 के करीब सीटें या 30 से ज़्यादा कौमी असम्बली में मिली थी। तो एक नई पार्टी है, जिस तरीके से अवाम के अंदर उनको पजीराई मिल रही है और जिस तरीके से अवाम उनको वेलकम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि कौमी धारे में अगर आ रही है, एक मजहबी भी रुझान उनका है, लेकिन एक कौमी की जो है पॉलिटिक्स के अंदर वो पार्टी अगर इमर्ज कर रही है या आ रही है तो इसको हमें वेलकम करना चाहिए और एक खुश आइंद बात है, ताकि इस तरह की जो भी पार्टियाँ या नज़रियात जो भी पार्टी रखती है अगर वो कौमी धारे में आएगी तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी जो है उसके हवाले से, आवाम के हवाले से वो भी अपना किरदार जो है
वो निभा सकेगी। अब देखें कि उनसे मोहब्बत का मैंने नहीं देखा। जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जब जनाजा था तो इतनी बड़ी तादाद में, मुझे तो ऐसी अपनी ज़िंदगी में 26 साल सहाफ़ती कैरियर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जोक दर जोक और पूरी दूर दराज से लोग आए और उनका जनाजा इतना बड़ा जनाजा था। शायद इससे पहले मेरी तो कम अज़ कम लाइफ में 26 साल सहाफ़ती कैरियर जो है उसके अंदर मैंने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। उसी तरीके से देखें कि अल्लामा हाफ़िज़ सैयद हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी जानब से भी लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जानब से कोई डिज़ाइन या नेफोरियस या कुछ चीज़ें नहीं आई। वो आवाम की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है तहरीके लबैक पाकिस्तान जो है बेसिकली कि नाम ही एक ऐसा है, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया है। ये दुनिया का वाहद एक रियासत है जो इस बुनियाद पर यानी कलमे की बुनियाद पर कायम होने वाली एक रियासत है। और आइन पाकिस्तान यानी हमारा जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका प्रियम्बल क्या कहता है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा। तमाम आपके आइन जो कवानीन हैं, तमाम आपके रूल्स रेगुलेशन और जो आपका आइन है वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा वो मुल्क जो कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो प्रियम्बल है उससे हम बहुत दूर हैं। हम रियासत मदीना के नारे भी दावे भी सुनते रहे और उसके बाद इस्लामी निज़ाम के नफाज की बातें भी सुनते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आइन का जो बुनियादी जो प्रियम्बल है हम उससे बहुत दूर हटे हैं। सूद जो है वो अल्लाह ताला ने अपने किताब में कुरान मजीद के ज़रिए हमें बता दिया कि सबसे बड़ा जो है सूद जो है, सूद लेने वाला या देने वाला वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो ऐलान जंग करता है। लेकिन आप देख लें सूदी निज़ाम जो है उसके अंदर हमारा माशरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसका प्रियम्बल यही है कि आइन और कुरान और सुन्ना के मुताबिक होगा, लेकिन यहाँ पे सूद जो है वो बैंक्स के अंदर देख लें और वो हर मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे सूद का कारोबार सूदी की सिर्फ यहाँ पे नहीं होता बल्कि गांव देहात में कारोबार में लोग वहाँ पे तो पिस रहे हैं। उसके साथ दूसरा मामला कि शराब हराम करार दी गई है, लेकिन बदकिस्मती कि हमारा जो ख़जाना है, हमारा कौमी ख़जाना जो है वहाँ पे शराब जो है उसकी जो फैक्ट्रियाँ हैं गवर्नमेंट जो है उसके ज़ेर असर चलती हैं और उस शराब की जो कमाई है वो बेची जाती है बना के और वो ख़जाने में आती है। तो ये कौन सा कुरान और सुन्ना जो है उसके मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कोई भी दुनिया का जो वेलफेयर स्टेट है तो सबसे अच्छा जो हमें अल्लाह ताला ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने हमें बता दिया है, उनकी सुन्नत पर अगर हम अमल पैरा होते हैं और अल्लाह के अहकामात पर होते हैं तो यही इस्लामिक वेलफेयर स्टेट जो है, इसी का कॉन्सेप्ट जो है वो जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वेलफेयर स्टेट जो अपने आप को कहते हैं, तो ये वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है असल में ये इस्लाम से वो इंस्पायर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई भी जमात जो आती है वो कोई लिबरलिज्म का नारा लगाती है और कोई सेकुलरिज्म बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रियम्बल है उसके ऊपर इस जमात को भी आना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो है जो आइन और जो हमारा है वो कुरान और सुन्ना के जो मुतसादम चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है इस तरह की अगर जमात जाएगी या जो लोग जाएंगे तो असम्बली के अंदर कम अज़ कम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो इन लेटर एंड स्पिरिट जो है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी खुश आइंद बात है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।